कैपेसिटी और वैल्यू, हर प्रकार से भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। साथियों, हम सब जानते हैं कि बदलते हुए इस समय में स्पेस सेक्टर का कितना विस्तार हो रहा है। ये कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, मरीन मॉनिटरिंग, अर्बन प्लानिंग, वेदर प्रिडिक्शन और नेशनल सिक्योरिटी का आधार बन चुका है। और इसलिए ही हमने भारत के स्पेस सेक्टर में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स किए। सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट इनोवेशन के लिए ओपन किया। नई स्पेस पॉलिसी तैयार की गई। हमने स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्री को इनोवेशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। हमने इन स्पेस की स्थापना की। अपने स्टार्टअप्स के लिए इसरो की फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराया। यानी भारत ने बीते 6-7 वर्षों में ही अपने स्पेस सेक्टर को एक ओपन, कोऑपरेटिव और इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम में बदल दिया है। आज के कार्यक्रम में हमें इसी की झलक दिखाई दे रही है और गर्व की अनुभूति हो रही है। साथियों, भारत का युवा देश हित को सर्वोपरि रखकर चलता है। वो हर अवसर का सही इस्तेमाल करता है। जब सरकार ने स्पेस सेक्टर को ओपन किया तो देश के युवा और खासकर हमारे जेन जी यूथ इसका भरपूर फायदा उठाने के लिए आगे आ गए। आज भारत के 300 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स भारत के स्पेस फ्यूचर को नई उम्मीदें दे रहे हैं। और इसमें भी खास ये कि हमारे अधिकार और हमारे अधिकतर स्पेस स्टार्टअप्स इसकी शुरुआत बहुत छोटी टीम से हुई है। और मुझे इन सबको पिछले 5-6 साल में लगातार मिलने का अवसर मिला है। कभी 2 लोग, कभी 5 साथी, कभी एक छोटा सा किराए का कमरा। टीम छोटी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन इरादे नई बुलंदी छूने के हैं। यही वो भावना है जिसने भारत में प्राइवेट स्पेस रिवॉल्यूशन को जन्म दिया है। आज ये जेन जी इंजीनियर्स, जेन जी डिजाइनर्स, जेन जी कोडर्स और जेन जी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। प्रोपल्सन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट
पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। साथियों, आज दुनिया में छोटे सैटेलाइट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लॉन्च फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ रही है। नई नई कंपनियां सैटेलाइट सर्विसेज देने लगी हैं और स्पेस अब एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में जगह बना चुका है। इसलिए आने वाले वर्षों में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी कई गुना बढ़ने वाली है। ये भारत के युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। 1.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है। अनेकों स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। साथियों, आज भारत केवल एप्स और सर्विसेज तक सीमित नहीं है। हम अब डीप टेक, मैन्युफैक्चरिंग और हार्डवेयर इनोवेशन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक्स टू जैन जी। आप सेमीकंडक्टर सेक्टर का ही उदाहरण लीजिए। सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं वो भारत के टेक फ्यूचर की नींव को मजबूती दे रहे हैं। आज देश में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन हब्स बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। हमने ये भी निश्चय किया था कि भारत के स्पेस सेक्टर में 5 नए यूनिकॉर्न तैयार होंगे। स्काई रूट की टीम जिस प्रकार आगे बढ़ रही है उससे ये तय है कि भारत अपने हर लक्ष्य हासिल करके रहेगा। साथियों, मैं भारत के हर नौजवान को, हर स्टार्टअप, साइंटिस्ट, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर को भरोसा देता हूं। और मेरे नौजवान साथियों, ये मेरी गारंटी है, सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। मैं एक बार फिर स्काई रूट की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं जो भारत की स्पेस जर्नी को नई गति दे रही है। आइए, धरती हो या फिर अंतरिक्ष, 21वीं सदी को भारत की सदी बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।